साथ जो लोग खड़े होंगे, चाहे वह ओवैसी हों या अन्य दल हों, तो उन लोगों का भी साथ समाप्त होगा। आज जो है से उनको लग रहा है कि अगर चुनाव हम अकेले लड़ेंगे तो अब कहीं टिकने वाले नहीं हैं। उनको अपना खतरा महसूस होते हुए अपने वजूद बचाने के लिए और उन्होंने पत्र लिखा है कि लालू के साथ चले जाएं, एक साथ मिल जाएं, ताकि कुछ सीटें हमको प्राप्त हो जाएगी। महागठबंधन की ही साख, जहां लालू खड़े होंगे, जहां कांग्रेस रहेगी, वो साख बचने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार के इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तैयारियां को हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बता दें, अख्तरुल इमान बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को खत लिखा और कहा कि हमारी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। हम सीधे तौर पे भी मौजूद है, भाजपा कार्यालय में है। बात करेंगे भाजपा से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम जी, कैसे देखते हैं चुनाव से पहले महागठबंधन में जाने के लिए लालू यादव को खत लिखते हैं अख्तरुल इमाम जी, कैसे देखते हैं चीज को? देखिए, पिछली बार AIM जो ओवैसी की पार्टी है जी, जिसके अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान जी, वो सीमांचल में खास कर करके चुनाव लड़े थे। 5 सीट उनको जीते थे और लगभग आधे दर्जन सीटों पर जो है से उनके उम्मीदवार अच्छे खासे मत लाए थे। पिछली बार की बातें अलग थी। आज जो है से उनको लग रहा है कि अगर चुनाव हम अकेले लड़ेंगे तो अब कहीं टिकने वाले नहीं हैं। जो सब्जबाग, जो सपने उन मुस्लिम वर्ग के समुदाय के लोगों को दिखाए थे और जिस प्रकार से उन्होंने NDA की सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़का कर करके वोट लिए थे, अब वो जो है से उनको खतरा ये महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से जो है से मोदी सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से उनकी योजनाएं जो है से उन लोगों तक पहुंची है, तो अब कहीं ना कहीं उसके अलावा जो है से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया है। उन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके को, खास कर करके जो कमज़ोर तबके थे, अंतिम पायदान पर रहने वाले थे, पसमानदा थे, वो ऐसे लोगों का जिनका अभी तक कोई जो है से मुस्लिम समुदाय के लोग केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनके परेशानी के ऊपर, उनके समस्याओं के ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं देने का काम किया था। मोदी जी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। उनके खाने पीने की व्यवस्था, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, उनके घरों में गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना का, उनको बिजली का कनेक्शन, सौभाग्य योजना, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ऐसे तमाम जो है से जनधन खाता, ये सब जो है से दिए हैं। इसलिए एक सवाल हमारा रहेगा, उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो उनसे को लगता है कि अब ये वोट जो है से बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों का NDA की सरकार के पक्ष में जाएगा। मोदी जी के कारण जो है से ये संभव है। तो उनको अपना खतरा महसूस होते हुए अपने वजूद बचाने के लिए और उन्होंने पत्र लिखा है कि लालू के साथ चले जाएं, एक साथ मिल जाएं, ताकि कुछ सीटें हमको प्राप्त हो जाएगी। तो उनके मत के आधार पर जो है से उनके साथ मिलकर करके फिर हम जो है से फिर अपनी साख बचा सकते हैं, इसके लिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी साख, महागठबंधन की ही साख, जहां लालू खड़े होंगे, जहां कांग्रेस रहेगी, वो साख बचने वाली नहीं है। तो उनके साथ जो लोग खड़े होंगे, चाहे वह ओवैसी हों या अन्य दल हों, तो उन लोगों का भी साथ समाप्त होगा। जब वही चुनाव लड़ने वाली है तो बाकी जो है उस पर सवार होने वाले काम जी, यह भी सवाल होगा कि आप लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है अगर ओवैसी और महागठबंधन में अगर शामिल हो जाती है पार्टी, तो आपकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि MY समीकरण ऑलरेडी महागठबंधन के साथ में है, लालू प्रसाद यादव के साथ में, और साथ में अब ओवैसी की पार्टी, मुश्किल बढ़ेगी आप लोग? कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ना कि मोदी जी का प्रभाव, बिहार की NDA की सरकार का प्रभाव हर समाज के लोगों के, हर वर्ग के लोगों के, हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है। उस काम के आधार पर मुस्लिम समुदाय का भी बड़ा तबका जिनको लाभ मिला है उन विकास की योजनाओं का,
उनके लिए जो योजनाएं जो है से उन तक पहुंची है, बना जिसको सरकार ने बनाया है, तो उन सब का समर्थन मिलने वाला है एनडीए की सरकार का। तो खतरा जो है से हमारे लिए नहीं है, खतरा उनके लिए है। हम तो फिर सरकार में आने वाले हैं, खतरा उन लोगों को अपने वजूद बचाने के लिए है। इसलिए सब लोग जो है से अपने अपने वजूद की चिंता में एक दूसरे के साथ जाने के लिए कोई खत लिख रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो सब कम आपस में मिलने का नौटंकी कर रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में सारे लोग तो मिल गए थे, सब एक हो गए थे केवल मोदी को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, रोक नहीं पाए इतनी लाख कोशिश के बावजूद। तो बिहार में कहाँ रुकने वाली है? मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में जो है से हम लोग फिर से एनडीए की सरकार इस बिहार में बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत शुक्रिया।